गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं +1 की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, इनकम ऑफ रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स। किसी भी सोर्स से जो रेगुलर नेचर की इनकम जो हमें बार बार मिलती है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, उस इनकम को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी हमने खर्चे किए उसे बोलते हैं हम कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। फर्स्ट पॉइंट, इट यील्ड्स बेनिफिट्स फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये वो खर्चे होते हैं जिनका बेनिफिट मैक्सिमम 1 साल तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। या यूँ कह सकते हैं कि इसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं होता। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ इनकर फॉर डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। और ये क्यों खर्च किए जाते हैं, बिजनेस को चलाए रखने के लिए, रनिंग कंडीशन में रखने के लिए ये डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। मतलब या तो ये डेली बेसिस पे खर्च किए जाते हैं या मंथली बेसिस पे खर्च किए जाते हैं, टाइम पे खर्च किए जाते हैं ये। थर्ड पॉइंट, इट इज़ इनकर टू मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। और ये क्यों खर्च किए जाते हैं, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए। इससे अर्निंग हम इंक्रीज नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, पर मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। फोर्थ पॉइंट, सच पेमेंट्स आर नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। और ये किस प्रकार के खर्चे होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं अकाउंट्स में 3 तरह के टाइप्स होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो ये जितने भी पेमेंट्स होते हैं ये सब नॉमिनल अकाउंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर शोन इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। और क्योंकि ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, नॉमिनल अकाउंट होते हैं, इसलिए हम साल के एंड में जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो किया जाता है, क्योंकि इसका बेनिफिट उस साल तक खत्म हो जाता है। लास्ट पॉइंट, सच एक्सपेंडिचर आर ऑफ रेकरिंग नेचर या रेगुलर नेचर। तो इस प्रकार के खर्चे क्या होते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं, ये बार बार होते रहते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया, या तो ये डेली बेसिस पे खर्च किए जाते हैं या मंथली बेसिस पे खर्च किए जाते हैं, इसलिए ये खर्चे हर दिन या हर महीने होते रहते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, पेमेंट फॉर गुड्स परचेज फॉर रीसेल। तो गुड्स को अगर हम खरीदते हैं बेचने के उद्देश्य से दोबारा, तो हमें बार बार गुड्स खरीदनी पड़ती हैं, बार बार पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसी तरह अगर हमारी मशीन ख़राब हो गई है तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, ठीक करवाना पड़ेगा, तो रिपेयर जो है उसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है, इसलिए वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और लास्ट पॉइंट, ऑफिस के खर्चे, ऑफिस को चलाए रखने के खर्चे, जैसे कि रेंट, हर महीने में किराया पे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल बार बार आता है, हमें पेमेंट करनी पड़ती है, हमारे यहाँ स्टाफ होता है उसको सैलरी बार बार पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।